दोबारा से थोड़ी सी इंटीग्रेशन रिवाइज करेंगे। ओपन अप अ फ्रेश पेज एंड डू नॉट लुक एट द बैक। सबसे पहली इंटीग्रेशन जो मैं आपके साथ रिवाइज करना चाहता हूं वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। बताइए हसन अयाज, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? डायरेक्ट नहीं, कॉमन लेने से पहले, उतना भी डायरेक्ट नहीं। इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस नो मोइस यस 1 - cos 2 थीटा/2 डी थीटा। यहां से क्या बाहर निकाल देंगे? 1/2। इंटीग्रेट द ब्रैकेट। देख लीजिए, यही आंसर आ रहा है। All right. Integration number 2, which I want you to revise, is integration of cos square theta. फिलहाल किसके बराबर होता है ये? सर cos 2 थीटा -1/। बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत बताया। मुबश्शिर, किसके बराबर होता है ये? सर cos 2 थीटा +1/2। सर 1 + cos 2 थीटा/2। 1 + cos 2 थीटा/2। इधर से 1/2 कॉमन ले लीजिए। इसकी इंटीग्रेशन होगी थीटा प्लस साइन 2 थीटा/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन नंबर 3, साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा। मैंने एंगल डबल कर दिया ना यहाँ पे, तो यहां भी एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा के बजाय? 4 थीटा। जी। वन माइनस कॉस 4 थीटा/2। 1/2 बाहर निकाल दीजिए और ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेट कर दीजिए। थीटा माइनस साइन 4 थीटा/4 प्लस सी। एंड ऑब्वियसली मैं चौथी इंटीग्रेशन आपको क्या दूंगा? cos स्क्वायर 2 थीटा। रानिया, किसके बराबर होगा cos स्क्वायर 2 थीटा? 1 + cos 4 थीटा/2। यस।
take 1/2 outside the integral and then integrate. Theta plus sine 4 theta upon 4 plus c. नहीं 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 नहीं, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 1+x/2 फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1/2 बाहर लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? नहीं, 1+x, क्योंकि जब आप वापस से 1/2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यह आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं सर मैं 1 लिख ही नहीं रहा और सिर्फ x लिख रहा हूं, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर सिर्फ हाफ x बनेगा। क्या आपके पास हाफ x था क्वेश्चन में? नहीं ना। ओके, इंटीग्रेशन नंबर 5, इंटीग्रेट e की पावर हाफ x माइनस 4, e की पावर हाफ x माइनस 4। एक्सपोनेंशियल्स की डिफरेंशिएशन में पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाती है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर की डिफरेंशिएशन नीचे आ जाती है। तो ये बनेगा e की पावर हाफ x माइनस 4 अपॉन हाफ प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा और 2 यहां आ जाएगा, नीचे से हाफ खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट डिनोमिनेटर ही खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन नंबर 6, इंटीग्रेट 1/x ब्रैकेट 2 माइनस x, 1/x ब्रैकेट 2 माइनस x। और हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं भूल जाऊंगा कि यहां एक इंटीग्रल का साइन है और मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा पहले। a/x प्लस b/2 माइनस x, a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस x से और b को मल्टीप्लाई करेंगे x से। मैं हर क्लास में आपको दोबारा दोबारा इंटीग्रेशन रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। लेकिन फिर भी अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप खुद अपनी हेल्प नहीं करना चाहते, देयर इज नथिंग आई कैन डू। आई कैन कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग, लेकिन मैं घर पे बिठा के आपको नहीं पढ़ा सकता। सबसे पहली एक्स की वैल्यू क्या सपोज की? 2, 0 भी सपोज कर सकते हैं। उससे बी मिल जाएगा 1/2। ओके, और दूसरी एक्स की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, उससे ए जो है वो भी 1/2 आ जाएगा। तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनी? हाफ एक्स प्लस हाफ 2 माइनस एक्स। मैंने ए और बी में उसकी वैल्यू लिख दी, फिर कहाँ आएगा? देखो सुनो इधर, अगर मैं बी की जगह पे 1/2 लिखूंगा तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा ना। इन इधर केस ऐसे ही आना चाहिए। अब इस आंसर को हम यहां इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। हाफ एक्स प्लस 1/2 2 माइनस एक्स। आखिर में क्या लगाना जरूरी होता है?
dx, तो मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के dx कर दिया। क्योंकि आप लोगों को इंटीग्रेशन इसकी थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो इसके हिज्जे कर दीजिए, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा दीजिए। ठीक है, लेट्स मेक दिस इजी एंड मोर सिंप्लीफाइड। दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा दीजिए। मैंने दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल तो लगा दिया, लेकिन क्या लगाना भूल गया, dx। दोनों के साथ dx भी आएगा। ऑब्वियसली एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं काटेगा इसके, लेकिन आपको लगाना चाहिए dx। पहले वाले इंटीग्रल से मैं क्या बाहर निकाल दूं, 1/2 बाहर निकाल दूंगा। तो राहिम, जब मैं 1/2 बाहर निकाल दूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/x। और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, डिनोमिनेटर की डिफरेंस न्यूमरेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, ln x। दूसरे इंटीग्रल से भी क्या बाहर निकाल देंगे, हाफ। अगर मैं दूसरे इंटीग्रल से हाफ बाहर निकाल दूं, ये 2 मैंने हटा दिया, बाहर निकाल दिया, तो क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, क्या फर्क है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन -1 होगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 की जगह -2। अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, तो डिनोमिनेटर पे क्या लग जाएगा, ln। तो बाहर क्या लिखूं मैं, प्लस हाफ नहीं लिख सकता, -12 ln 2 - x। फिर भी एग्जामिनर मेरा 1 मार्क काट देगा। +c, +c ना लिखने पे 1 मार्क कटेगा। तो पिछली 3 क्लासेस से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। आज आखिरी क्लास है जिसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करा रहा हूं। इसके बाद मैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको नहीं करवाऊंगा। आखिरी क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, मुझे चेक करके बताइए। क्वेश्चन 20 क्या था, ठीक है, लेट मी सी अगला क्वेश्चन कौन सा है। आप भी देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगला क्वेश्चन कौन सा है। 23। आपको सब्स्टिट्यूशन दी हुई है x = साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करना होता है। अब बच्चों से साइन स्क्वायर थीटा ही डिफरेंशिएट नहीं होता, ऑल्दो हम कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, मुझे नहीं बताना। इसको डिफरेंशिएट कीजिए साइन स्क्वायर थीटा को। लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। आई विल गिव यू अ मिनट। ठीक है, 2 पीछे जाएगा। यस, सिर्फ वही बच्चे ठीक से डिफरेंशिएट कर पाएंगे जो साइन थीटा को ब्रैकेट में करके पावर 2 लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा की पावर 2 है। नाउ डिफरेंशिएट दिस। और जाके देखिएगा अपनी डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री की कि ये आपने सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ। 2 पीछे जाएगा, साइन थीटा की पावर 1 बन जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से, विच इज
कॉस थीटा। यहां से किसको सब्जेक्ट बनाते हैं? dx को 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। और क्या चीज चेंज करनी होती है? लिमिट्स, लेकिन पार्ट ए में कोई लिमिट्स नहीं है। देखो पार्ट ए में क्या करना है, बस प्रूफ करना है। तो लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इन व्हाट, इन थीटा। स्क्वायर रूट पूरे पर है, देखो वो पूरा नहीं लगा हुआ पेपर में, ऐसी छोटा सा कंजूसी वाला स्क्वायर रूट बना हुआ आता है, इसका मतलब पूरे पे स्क्वायर रूट है। ऊपर x है, x की जगह क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे 1 माइनस एक्स है, तो नीचे क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में उसको कॉस स्क्वायर थीटा बना दूंगा। डॉट dx की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। चलो भाई इसको सिंप्लीफाई करके बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है ये इंटीग्रेट। इंटीग्रेट नहीं करना है, सॉरी, यहां तक प्रूफ करना है, जहां तक प्रूफ करना है बस वहीं तक करना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अभी तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। अभी सबसे पहले आप इसको कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको इससे कैंसिल कर सकता हूं? एक ऐसी चीज जो स्क्वायर रूट के अंदर है, हाउ कैन आई कैंसिल? नहीं। मुझे एक बात बताओ, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है या नहीं? दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये आपके पास क्या, स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया ना, स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब काट सकते, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा जो प्रूव करना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट। पार्ट बी, पार्ट बी करने के लिए मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, लिमिट्स चेंज। यस, एक्स में एक्स की अपर लिमिट डाल के पहले थीटा की अपर लिमिट निकालो। एक्स की अपर लिमिट क्या दी गई है, 1/4। तो 1/4 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन इनवर्स कर दो प्लीज, की मेक श्योर योर साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड। पहले स्क्वायर रूट लगाओ दोनों साइड्स में और फिर इनवर्स करके थीटा निकाल लो। डू द इनवर्स। Can anybody else confirm can anybody else confirm Moises' answer? He said pi upon 6. Pi upon 6. Okay. और फिर अपर लिमिट निकालिए, सॉरी लोअर लिमिट निकालिए। x की लोअर लिमिट क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 0। सो 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में नहीं है, फिर भी डेसिमल में आ रहा है क्योंकि आप 1/4 पे शायद स्क्वायर रूट नहीं लगा रहे। इधर से थीटा कितना आ रहा है, 0।
ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू विद द इंटीग्रल। क्या बाहर निकाल दूं? टू बाहर निकाल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। चलो अच्छा हुआ मैंने आज की क्लास में रिवाइज करवा दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब आपके लिए बहुत आसान है साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना। अकबर क्या लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू। कॉस स्क्वायर थीटा बोला है तुमने? कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा भी गलत बोला है, बड़े टू अफसोस की थीटा, बात। टू तो थीटा। देखो अब तुक्के पे तुक्के मार रहे हैं, पहले कॉस स्क्वायर बोला, फिर कॉस बोला, फिर आखिर में कॉस टू थीटा बोल दिया। जब सब खत्म हो गया तो सही जवाब दे दिया। यस, टू से टू कैंसिल। तो ये तो बहुत आसान हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए। थीटा माइनस कॉस टू थीटा की इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन टू, 0 टू पाई अपॉन 6। पहले अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो भाई पहले अपर लिमिट का आंसर निकालते हैं। पाई अपॉन 6 माइनस साइन टू मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 6 अपॉन टू, और लोअर लिमिट का आंसर 0 माइनस 0। अपर लिमिट का आंसर या सिर्फ साइन का आंसर? बस अब मुझे आंसर बता दो। हाँ आंसर बता दो मुझे। देखने दो, उसने एग्जैक्ट तो नहीं मांगा, एग्जैक्ट वैल्यू मांगी है। तो आंसर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। चेक करो पीछे से सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। यही आ रहे हैं? ओके, क्योंकि एग्जैक्ट देना है ना, डेसिमल में तो लिख नहीं सकते। पाई अपॉन 6 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4। तो ये कंपेरेटिवली प्रैक्टिस कर करके अब हमें उतना मुश्किल नहीं लगा मेरे हिसाब से, जितना मुश्किल पहली बार अटेम्प्ट करने पे लग रहा था। 23 is done. Let's see if 24 is substitution. No. 26 और सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एलसीएम लेके? हाँ वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है एलसीएम लेने का। ट्वेंटी सिक्स कर रहे हैं आप। पार्ट ए, राहिम क्या करेंगे सबसे पहले? व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप? इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिल्कुल, और किसको सब्जेक्ट बना देंगे? dx को। tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है राहिम जी? और इससे तोतले हो गए हैं आप। स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, और यहां से dx को सब्जेक्ट बना देंगे। 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
अब पार्ट ए पढ़ के बताओ, क्या मुझे लिमिट्स चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि पार्ट ए में जो प्रूफ करना है उसने लिमिट्स चेंज की है। देखो, लेट्स चेंज द लिमिट्स। अपर लिमिट क्या है एक्स की? 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 tan थीटा tan इनवर्स, तो थीटा कितना आ जाएगा? इस तरह तो राहिम डायरेक्ट इसका आंसर भी ये दिया हुआ है, मैं क्यों कोशिश कर रहा हूं? तो मुझे ये भी पता है कि ये इसके बराबर है, तो ये छोड़ो डायरेक्ट। लिमिट चेंज करने का मार्क होता है भाई, लिमिट चेंज करने वाला स्टेप दिखाना होता है। 0 इज इक्वल टू, आप छोटी लिमिट डालेंगे एक्स में, 0 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, 0 इज इक्वल टू tan थीटा, और tan इनवर्स करेंगे तो कितना आएगा? 0। पता है? ऑल राइट, प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन ये है, इसको इसके जैसा बनाना है। छोटी लिमिट 0 आ गई, बड़ी लिमिट पाई अपॉन 4 आ गई। इस वक्त आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे सब कुछ किस में कन्वर्ट करना है? थीटा में। ठीक है, उमर फारूक उस्मानी, मुझे बताना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए, 8 की जगह पे क्या लिखूं? 8 ही आएगा अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 2 tan थीटा का स्क्वायर, वो कितना बनता है? 4 tan स्क्वायर थीटा। सही है, 4 tan स्क्वायर थीटा डॉट dx की जगह पे, एक सेकंड में ब्रैकेट में स्क्वायर लगाना भूल गया, देयर इज अ स्क्वायर ऑन द ब्रैकेट, देयर इज अ स्क्वायर ऑन द ब्रैकेट। dx की जगह पे 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऑल राइट, टेक 2 मिनट्स एंड डिसाइड ऑन योर ओन कि आगे क्या करना चाहिए। बोल के मत करिएगा, लिख के करिएगा। मैं तो करवा ही दूंगा 2 मिनट बाद, लेकिन आप 2 मिनट अपनी कोशिश में लगा दीजिए। चलिए मैं एक हिंट दे देता हूं आपको, या कैन एनी स्टूडेंट गिव मी अ हिंट? ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ब्रैकेट को एक्सपैंड भी नहीं करेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे ना, फिर 1 प्लस। कॉमन ले लेंगे, ये हिंट है कि 4 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर 4। जब आप 4 को ब्रैकेट बाहर स्क्वायर है वो लगा ही रह रहे हैं, स्क्वायर लगा हुआ। वेरी गुड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, घंटी बजनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर। बेटा इधर देखिएगा स्क्रीन पे, जब आप 4 कॉमन लेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, 4 कॉमन लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो जो ब्रैकेट पे स्क्वायर था वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रहेगा। अमार बिन यासिर, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप? सर 1 + tan² थीटा sec² थीटा बन जाता है, तो फिर हम एक को उसकी पावर से कह सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ये 1 tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। नहीं, ब्रैकेट पे स्क्वायर रहने दीजिएगा। जी बिल्कुल ट्राई करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ये कर सकते हैं। न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करके आएंगे। बिल्कुल, जब स्क्वायर लगाऊंगा तो 4 का स्क्वायर भी क्या बन... कैन एनी स्टूडेंट टेल मी द आंसर ऑफ द डिनोमिनेटर? बिल्कुल, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, और सेक स्क्वायर का भी स्क्वायर, सेक की पावर क्या बन जाएगी? 4। 16 से 16 कैंसिल, बट देयर इज समथिंग एल्स दैट विल आल्सो कैंसिल आउट। दो सेक ऊपर के नीचे के दो सेक से कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे पावर क्या बन जाएगी? यस। 1 मिनट मैं दे रहा हूं, मुझे नहीं बताना अगला स्टेप क्या होगा। मुझे नहीं बताएंगे आप अगला स्टेप क्या होगा, इसका आंसर निकाल के बताएंगे आप मुझे। और सॉरी, मैंने नीचे गलती से डी थीटा लगा दिया, डी थीटा सिर्फ ऊपर ही है। टेक 1 मिनट, सोचिए। बोलना नहीं है। वजीहा, हाउ आर यू डूइंग द नेक्स्ट स्टेप? सर 1/sec² को क्या cos स्क्वायर कर दूंगी? बिल्कुल करेक्ट। 1/sec² किसके बराबर होना चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर कॉस स्क्वायर की अब तक तो इंटीग्रेशन रट जानी चाहिए, कैसे करते हैं। करना नहीं है, सिर्फ क्या प्रूफ करना था? ओ, तो उसने क्वेश्चन में ही बता दिया था कि कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, फिर तो मसला ही नहीं होना चाहिए था। उसने तो क्वेश्चन में ही बता दिया था कि कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। तो ये बन गया 0 से π/4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस, हाँ मतलब अगले स्टेप, अगले पार्ट के लिए। अब इसको इंटीग्रेट भी करना है ना, तो मैं इसको थोड़ी इंटीग्रेट करूंगा, मैं तो इसको इंटीग्रेट करूंगा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस, जी 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर में प्लस आता है, और साइन स्क्वायर में यही प्लस का साइन माइनस बन जाता है। 1/2 बाहर निकाल दीजिए। जी जी, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2। 0 से π/4। प्लीज पुट द लिमिट्स in the radian mode.
नहीं, उसने एग्जैक्ट बोला है। लेट मी सी, एग्जैक्ट बोला है। नहीं, डेसिमल में बोला है तो फिर आप हिज्जे कर लें। आप साइन, इसका आंसर अलग से निकाल लें, इसका तो एग्जैक्ट दे ही देगा कैलकुलेटर। 1/2, बस ये आपका आंसर हो गया। हो गया। क्यों? आपने 2 एलसीएम ले लिया होगा ना। अगर आप, सॉरी, आपने 4 एलसीएम ले लिया होगा। अगर आप 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 एलसीएम ले लें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो 4 एलसीएम आया होगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1/8 ब्रैकेट। यस, लेकिन आप, यू कैन लीव इट ओवर हियर, दिस इज इक्वली गुड। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे अगला सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कौन सा है, जो आज का आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे। Question 29 is not a substitution question. Question 27 is a substitution question. वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 27 का पार्ट ए तो हम अभी कर लेंगे, बट प्लीज मार्क योर होमवर्क फर्स्ट। ओके, नो, देयर इज नो होमवर्क, सारे ही हो गए सब्स्टिट्यूशन के। ट्वेंटी सेवन का पार्ट ए। बुक में नहीं है, और पास्ट पेपर्स आप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये भी सारे पास्ट, जितने भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस के, ये सारे पास्ट पेपर्स के। जी, ये 3 4, एक और मेथड है बस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो इससे, इसकी जितनी डिफिकल्टी लेवल है, जो भी इसकी डिफिकल्टी लेवल है, आपके लिए आसान है तो उतना ही आसान है वो, अगर आपके लिए मुश्किल है तो उतना ही मुश्किल है वो। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन दैट वी हैव टू यूज? x इज इक्वल टू 2 sin थीटा। इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? यस, इसको डिफरेंशिएट करके किसको सब्जेक्ट बना देंगे? dx को। और dx हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 2 sin थीटा, सॉरी 2 cos थीटा d थीटा। क्या पहले पार्ट में देख के मुझे बताना, लिमिट्स भी चेंज करनी है या नहीं करनी? करनी है, ओके। What is the upper limit of x? 1. 1 is equals to 2 sin थीटा। 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहां से थीटा निकाल लीजिए साइन इनवर्स करके, π/6। What is the lower limit of x? 0। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें लिमिट्स ऊपर नीचे की थी, कुछ याद है? लिमिट्स ऊपर नीचे करने से हमने साइन चेंज कर दिया था, माइनस का साइन, ठीक है। लोअर लिमिट का थीटा कितना आ रहा है? 0। लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा। याद रहे, ये लिखना है यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है।
सबसे पहले लिमिट्स चेंज करके लिखते हैं, 0 to pi upon 6. Take 1 minute and see whether you are able to prove part 1 or not. Yes. Individual work. Cos square theta. राहिम, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख रहे हैं? जी, 4 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आप क्या लिख रहे हैं? करेक्ट, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और dx की जगह 2 cos थीटा डी थीटा। अब ये कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब आपको क्या करना चाहिए? स्क्वायर रूट के अंदर क्या कॉमन लेना चाहिए? 4। तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आपका? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो। कितने बच्चों से प्रूव हो गया? भाई मैंने ये मल्टीप्लाई कर सर दिया। मैंने कर लिया। ओके, तो मैं बाद में कैंसिल कर दूंगा। नहीं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया था? कहाँ गया वो जो 16 से 16 हमने कैंसिल कर दिया था, पता नहीं कहाँ गया। क्या कह रहे हो मोइस? उसे अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का आंसर क्या बनेगा उसे? उसे की आवाज नहीं आ रही। मुबशिर, कैन यू टेल मी डिनोमिनेटर का आंसर क्या बनेगा? सर 2 cos थीटा में। ठीक है, पहले बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, हाँ, पहले सॉरी 4 cos स्क्वायर 4 थीटा cos बनेगा, स्क्वायर फिर थीटा। कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो 2 cos थीटा बन जाएगा, फिर cos थीटा और 2 बिल्कुल, और 8 कट के वो बन जाएगा आंसर। यस। 4 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट 2 cos थीटा। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? प्रूव हो गया। सिर्फ इसकी प्रूविंग ही आसान नहीं थी, इसकी इंटीग्रेशन भी आसान है अगले पार्ट की। 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। असल में हमने स्टार्ट में इतने मुश्किल वाले कर लिए कि ये वाले हमारे लिए आसान हो गए। पार्ट बी में इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। लेट बी सी, यही करना है। ए का पार्ट 2, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू देनी है, तो डेसिमल में नहीं होना चाहिए आंसर। ए का पार्ट 2 इंटीग्रेट करने के लिए राहिम आप क्या इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे? 4। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे?
साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो हमारे लिए आसानी क्या हो जाएगी कि नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर वाले 4 से। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, and then you will apply limits which I am not going to do for you. You will do it yourself. पाई अपॉन 6 के साथ ही किया था। अरे सिर्फ इसका आंसर निकालो, सिर्फ इसका। पाई 3 अपॉन 4। ओके, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये जितने भी 8-10 क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के किए, ये सारे एक बार प्लीज घर पे दोबारा करना। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।